जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी है जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सके, क्या स्ट्रेटेजी रखें जिसकी वजह से बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर सके। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस पता होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं या नहीं, आप उसमें कड़ी मेहनत कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें आपको वहीं पर पता चल जाती है। दूसरी चीज ये भी पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, कम से कम 3 से 4 साल के, और उनको अपने पास भी रखना है। उसको पढ़ें और जानें कि किस टाइप से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होगा क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, ये पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आना है, तो तैयारी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जब भी कोई भी बुक आप उठाएंगे तो समझ पाएंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए ये बुक सही है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज से रिलेटेड और दूसरा पेपर होता है सीसेट। दोनों ही पेपर के क्वेश्चन अटेंड करने पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन के कम से कम 1/3 नंबर कट जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में जो पहला पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सबसे पहले जो पेपर होता है वो पहला पेपर होता है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है सीसेट का। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के और इसमें भी 2 घंटे आपको मिलते हैं। सीसेट के पेपर में आपको पूरे सवाल सही नहीं करने होते हैं, मतलब कि आपकी इच्छा है लेकिन आपको कम से कम उसके पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले तो करंट अफेयर। करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी के जो अपना करंट अफेयर होता है वो ध्यान रखना है। इसके बाद पॉलिटी और इसके बाद है हिस्ट्री, फिर उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक और उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और उसके बाद है साइंस। ये सभी सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको करंट अफेयर के लिए क्या क्या उठाना है। सबसे पहले तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर जो आपके नेशनल लेवल पर हो और एक न्यूज़पेपर जो आपके यूपी से रिलेटेड हो। आपको 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है जो सबसे अच्छा हो। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक लें। लक्ष्मीकांत की बुक में हर चीज है, आप उसे शुरू से लेकर लास्ट तक 3 से 4 बार रिवाइज करें, पढ़े, वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हिस्ट्री की तैयारी के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले है एंशिएंट, दूसरा है मिडाइवल और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इन दोनों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप 10th, 11th और 12th इनकी NCERT की बुक आती है, उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ें। इसके बाद आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आपको एक कोचिंग के नोट्स लेने हैं। नोट्स में आप विजन IAS के नोट्स ले सकते हैं, अभी तक के वो सबसे बेस्ट रहे हैं। आप उनके जो नोट्स हैं वो ले लें और उसे बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले लें और उसे बार बार पढ़ें, उसकी हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से याद करें। इसके बाद जियोग्राफी की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, NCERT की 8th से लेकर के 12th तक की बुक लेनी है। उस बुक को आपको शुरुआत में 2 से 3 बार पढ़ना है और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसी हिसाब से आप उसे टिक करें, अपनी नोट्स बनाएं। यूपी पीसीएस में वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछी जाती है। उसकी तैयारी करने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस बुक आती है, उसको लेना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और देखना है कि वर्ल्ड जियोग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और उसी हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस में देखें और उसे रिवीजन करें। इसके बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखना है कि किसकी नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ होती हैं वो कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद जो औद्योगिक संस्थान होते हैं वो कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसकी तैयारी करने के लिए आप कुछ वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल्स के भी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल में है दृष्टि का है, विजन IAS है, ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, तो आप इनको देख करके आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक की तैयारी करने के लिए आप दृष्टि IAS, विजन IAS, इनके अपने एक इकोनॉमिक के नोट्स हैं, वो नोट्स ले लें, कोई भी एक लें, या तो विजन के या तो दृष्टि के, और उस नोट्स को पढ़ें। पढ़ते टाइम यूट्यूब की हेल्प जरूर लें, तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेटर होंगे और क्लियर भी होंगे। इसके बाद डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो जो इकोनॉमिक वाला पार्ट होगा उसे अच्छे से पढ़ें कि आज के समय में दुनिया में क्या चल रहा है इकोनॉमिक रिलेटेड। जब आप उससे जुड़े होंगे तो आपको ज़्यादा इसकी तैयारी करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की तैयारी करने के लिए आपको 8th से लेकर के 12th तक की बुक लेनी होगी NCERT, और उसी NCERT को बार बार रिवीजन करें, वो बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। इसके बाद साइंस की तैयारी करने के लिए भी आपको कोई अलग से बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साइंस की तैयारी करने के लिए आप 6th से लेकर के 10th तक की जितनी NCERT हैं उन्हीं NCERT को पढ़ लें, और उसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, और उसी हिसाब से आप फिर उसमें से उस टाइप के जो टॉपिक हैं वो उठा लें। इसके बाद CSET की तैयारी करने के लिए, CSET की तैयारी करने के लिए आपको UPPCS के पिछले 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं CSET वाला, और सभी CSET के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डेली सॉल्व करें। एक एक पेपर तो डेली सॉल्व करें, क्योंकि उसमें तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, रीजनिंग, मैथ, ये सभी क्वेश्चन होते हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी आपकी नहीं है उसके बाद आप उसे ढूंढें, यूट्यूब की हेल्प ले लें, या किसी ऐसे इंसान से जिनके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयार करें। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो बता दूं कि मेंस की तैयारी के लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है। जो भी लिस्ट मैंने अभी बताई, बुक लिस्ट सभी सब्जेक्ट की, यही बुक लिस्ट आपके लिए सफिशिएंट है मेंस की तैयारी करने के लिए। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उसी टाइम पर आपको मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आती हैं ये देखना है, और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो उसी टाइप के मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों के टॉपिक अलग होते हैं, दोनों के टॉपिक सेम होते हैं। एक में होता है कि उसके कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दूसरे में होता है कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही वो क्लियर होगा, तो आप उसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसके बाद UPPCS के मेंस में कुछ बुक ऐड हो जाती हैं, जैसे कि एथिक्स की बुक है, हिंदी की बुक है, ये ऐड हो जाएंगी। तो एथिक्स की बुक के लिए आपको विजन या दृष्टि के जो एथिक्स वाली बुक आती है वो ले लें और उसे अच्छे से पढ़ लें, उतना सफिशिएंट है। इसके बाद हिंदी की तैयारी के लिए आप 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी एक बुक को लें जिनके में ग्रामर हो, या ग्रामर की बुक ले लें और उसकी तैयारी कर लें, उसके लिए उतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद एसे की तैयारी के लिए कोई अलग बुक नहीं लेनी होती है। इससे क्या आप टॉपिक देखें कि किस टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एडिटोरियल आते हैं, तो जो भी ए से रिलेटेड एडिटोरियल आपको लगता है उसको पढ़ें आप। इसके बाद उसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट ऐसा लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए तो आप अपने नोट्स में लिख लें, और बाकी आप जो भी किताबें पढ़ेंगी, चाहे पॉलिटी को लेकर के पढ़ रहे हों, चाहे आप इकोनॉमिक रिलेटेड पढ़ रहे हों, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसे में, तो आप उससे अटेंड कर पाएंगे। मेंस में सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि समाज में किस टाइप की चीज़ें, कहाँ कैसे चीज़ें चल रही हैं, किस टाइप की इश्यूज हैं। इसको देखने के लिए आप 11th या 12th के जो बुक्स होती हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, आप उस बुक को लें और अच्छे से पढ़ लें, उतना सफिशिएंट है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ते ही होंगे तो रोज़ ऐसे खास मुद्दे आते रहते हैं,
तो उन खास मुद्दों को आप पढ़ें, उससे रिलेट करें। और इसके बाद जैसे कि गांधीवादी है, मार्क्सवाद है, इनकी जो सोच थी, कुछ क्वेट्स होते हैं इनके, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ें, याद रखे रहें। और उसके बाद जब समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप उसमें ऐड कर दें। मेंस की तैयारी में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आंसर राइटिंग। आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। उसके लिए आपको कैसा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेंड करें। आपको जैसा आता है वैसे ही लिखें। परेशान नहीं हो कि आप अच्छे से उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं। बस सभी आंसर को लिखने के बाद आप उसे बार बार चेक करें और सभी के आंसर जरूर अपने पास रखे रहें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप एक हफ्ते में मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो 8वें दिन दोबारा 1 घंटा टाइम निकालिए और सभी क्वेश्चन के आंसर रिपीट करना। आप देखना, हर चीज को पढ़ना कि क्या मैंने सही किया था। तो आपको खुद मिलेगा कि नहीं इसमें ये चीजें कमी है, तो आप उसको बेटर करोगे। और इसी टाइप से होती है आंसर राइटिंग की तैयारी। आई थिंक कि ये वीडियो यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।